साल 1978 में संभल जिले में सांप्रदायिक दंगों ने ऐसा कहर बरपाया कि इलाके के इतिहास में इसे कभी न भूलने वाला अध्याय बना दिया। हर तरफ चीख पुकार, आसमान में धुएं के गुब्बारे और सड़कों पर ढेला पत्थरों का अंबार दिखा। जी हां, नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पे। संभल एक बार फिर चर्चाओं में है और इसी के साथ ही साथ 1978 का वो दंगा भी चर्चा में आया जिस हिंसा में हिंदू परिवार डर कर, दहशत में आकर वहां से पलायन कर बैठे। जी हां, आपको बता दें कि 1978 का वो हिंसा आज चर्चाओं में आया हुआ है। चाहे वो विधानसभा हो या फिर अखबार के पन्ने हो, हर जगह 1978 दंगे की चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि उस दंगे ने मजबूर कर दिया था हिंदू परिवारों को वहां से पलायन करने के लिए। जहां कभी हिंदू परिवार की बस्ती थी, वहां अब खामोशी है। लोग अपने घरों को ताला लगाकर हमेशा के लिए छोड़ गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि उस समय हिंदुओं के घर और दुकानें जला दी गईं। कई लोगों को जिंदा जला दिया गया। इस भयावह घटना के चलते खग्गू सराय और आसपास के इलाकों के हिंदू परिवार अपने मकानों को सस्ते दामों में बेचकर पलायन कर गए। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के बीच एक नए घटनाक्रम ने सुर्खियां बटोरी जब बिजली चेकिंग के दौरान एक घर में वर्षों पुराना मंदिर पाया गया। प्रशासन ने तुरंत इस मंदिर को खोलने का आदेश दिया और इसकी सफाई करवाई। यह मंदिर भोलेनाथ का है और इसे संभलेश्वर मंदिर नाम दिया गया है। शाही जामा मस्जिद से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर में अब पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। मंदिर खुलते ही स्थानीय लोग दर्शन के लिए उमड़ पड़े। विष्णु शरण रस्तोगी खग्गू सराय के निवासी हैं। वर्षों बाद मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि यह मंदिर उनके कुल का है। उन्होंने कहा 1978 में के दंगों में हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। उनकी दुकानें और घर जला दिए गए। दंगे के बाद हिंदुओं में इतना डर था कि वे अपने घर और संपत्ति सस्ते दामों में बेचकर यहां से पलायन कर गए। विष्णु शरण ने आगे बताया कि मंदिर के आसपास अवैध निर्माण हो चुका है और प्रशासन को इसे हटाकर परिक्रमा मार्ग को खोलना चाहिए। वहीं स्थानीय निवासियों ने बताया कि 1978 के दंगों से पहले इस इलाके में 30 से 40 हिंदू परिवार रहते थे और यहाँ एक धर्मशाला भी थी जो शादी और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन दंगे के बाद सब कुछ बदल गया। वहीं 46 साल से बंद पड़े एक प्राचीन मंदिर के मिलने के बाद अब एक हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन इलाके में एक और मंदिर की खोज हुई है। यह मंदिर घनी मुस्लिम बस्ती के बीच अतिक्रमण हटाने के दौरान दिखाई दिया। सरायतरीन मुस्लिम बाहुल इलाका है। यहां मिले मंदिर की स्थिति पिछले 10 वर्षों से खराब थी, लेकिन अब प्रशासन ने इसे खोलकर इसकी सफाई शुरू कर दी है। मंदिर में हनुमान जी और राधा कृष्ण की खूबसूरत मूर्तियां स्थापित हैं। वहीं आपको बता दें कि सराय तरीन इलाके के स्थानीय निवासी ऋषिपाल सिंह ने बताया कि यह मंदिर 1982 में मोहल्ले के ही लोगों द्वारा दान की गई जमीन पर बनाया गया था। हालांकि 1992 के दंगों और हिंसा के कारण हिंदू समुदाय ने यह क्षेत्र छोड़ दिया। उन्होंने कहा, सपा सरकार के दौरान हमें अपनी सुरक्षा को लेकर डर था। त्योहारों पर केवल पूजा करने के लिए आते थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों से यह मंदिर बंद पड़ा था। अब पुलिस ने इसे खुलवाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है। और जी, यहाँ जो मंदिर है, क्या बात है, क्या सूचना कुछ नहीं, अब हमें दरवाजे के बुलाया गया, चाबी है मन कहाँ है, और हमने ताला खोल दिया इस कान के। किस नाम से ये मंदिर है? ये हमारे राधा कृष्ण नाम से मंदिर है। और राधा कृष्ण मंदिर हमारे मोहल्ले के ही बुद्ध सैन जी थे, उनके दान दी हुई जमीन में था। और हमने इसको अपने हाथों से बचपन में इसका निर्माण करवाया था। हमारे डॉक्टर साहब चेतन स्वरूप, मुंशी रामचरण जी और कुछ बुजुर्ग हमारे जो मोहल्ले के साथी थे, उन्होंने ये बनवाया था। हमारा भी पूरा अच्छा सा होश था। मैं 1982 में ये बना था। तब से लेके पूजा हुई है काफी। जब लोग चले गए तो पूजा कम हो गई। अब जो त्योहार पे पूजा कर लेते हैं या महीने में आए थे।
कहाँ चले गए, कितने परिवार यहाँ आसपास यहाँ थे? 200 करीब 150 से 200 परिवार थे और पास ही के मोहल्ला है कुशमा सराय, कुछ नया गांव में है मंदिर मंदिर के पास, वहाँ चले गए। मतलब कुछ लोग मरवाद चले क्या कारण गए। है यहाँ से जाने के बल? जाने का कारण क्या है कि अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर पाया उस समय आदमी। सापा सरकार थी, सापा का संरक्षण जो है नहीं था हमारे लिए और इसलिए चले गए। सापा हमारी विरोधी रही है। तो कुछ विवाद हुआ था या ऐसा कुछ? विवाद दंगे वंगे हुए थे तो उस समय सुरक्षित मतलब नहीं। कौन से सन की बात है ये? सन तो कब तो 10-12-15 साल तो सब चले गए, बैठे कुछ लोग बहुत पहले चले गए थे। दंगा जो हुआ था जो आप बता रहे थे दंगे हुए, सन 1992 में दंगे हुए थे। यहाँ मोहल्ले में दंगे नहीं हुए, लेकिन आसपास में 2-4 कत्ल वतल हुए थे तो उसमें आदमियों ने सुरक्षित महसूस नहीं कर पाया। ऋषिपाल सिंह। मंदिरों के खुलासे और अवैध निर्माण के मुद्दों पर प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में चलाए गए सर्च ऑपरेशन और बिजली चोरी के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान मंदिर का पता चला। प्रशासन ने कहा कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है और अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं संभल में मंदिरों की खोज ने न केवल ऐतिहासिक स्थलों की पुनर्खोज की है, बल्कि यह भी दिखाया है कि सांप्रदायिक हिंसा का असर लंबे समय तक समाज पर बना रहता है। खैर, देखना होगा कि अब आगे संभल में क्या कुछ होता है, लेकिन प्रशासन भी सख्त है, मुस्तैद है ताकि कोई अप्रिय घटना संभल में ना घट पाए।